यूपी पीएससी परिणाम ने लड़कियों के लिए एक सफलता का उत्सव का संदेश दिया है। जी हाँ, लड़कियां इस वक्त नतीजों में देखें तो सफलता के ज़रिए एक साफ संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि हम किसी से कम नहीं। घर की दहलीज से निकलकर आसमान को अपने कदमों में लाने के लिए जो ठान रखी है, उसके नतीजों से ये साफ संदेश देखने को मिलता है। यूपी पीसीएस में सेकंड रैंक हासिल करने वाली प्रतीक्षा पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो लखनऊ में हैं। आइए जानते हैं आखिर उनके संघर्ष की कहानी क्या है। प्रतीक्षा पांडे जी, पहली बात तो बधाई आपको कि सेकंड रैंक आपको प्राप्त हुआ है। कैसे देखती हैं इस सफलता को आप? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि जो भी मैंने पढ़ाई की थी और जो भी मेरा ये 4-5 सालों का पूरा एक संघर्ष था, ये आज उसका रिज़ल्ट है। और इसको मैं बस फील कर रही हूँ, इस खुशी को मैं फील कर रही हूँ अपने मम्मी पापा की आंखों में, भाई बहनों की आंखों में। मैं बस देख रही हूँ और खुशी है कि मेरी वजह से आज सब इतने खुश हैं और मैं खुद इतनी खुश हूँ। कितना समय लगा आपको ये एक के बाद एक टर्म करने पे, दूसरा करने पे? कहीं निराशा भी लगी, कहीं हताशा भी ऐसी लगी, या कुछ ऐसा मोटिवेशन जो आपके पीछे लगा रहा और आपको लगा कि नहीं, ये करके दिखाना है? जी, 2016 में बीटेक ख़त्म करने के बाद से मैं लगातार तैयारी कर रही थी और इसके साथ मैंने और कुछ किया नहीं, कोई और जॉब या ऐसा कुछ किया नहीं, तो लगातार ही ये चल रहा था। 2017 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में पीसीएस प्री क्वालिफाई हुआ था और उसके बाद से फिर हुआ नहीं एक भी बार प्री क्वालिफाई। तो पहले अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई कर लेना और उसके बाद किसी भी अटेम्प्ट में कोई सक्सेस ना मिलना बहुत ही निराशाजनक था। पर जैसे 2022 का प्री क्वालिफाई हुआ, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, तो आज इतनी निराशा के बाद जो मुझे सक्सेस हाथ लगी है, तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, जो चीज़ जिस समय होनी होती है हो जाती है। और शायद अगर मैं उस वक्त सब कुछ क्वालिफाई करके एक अधिकारी बन जाती तो उतना नहीं मुझे एक्सपीरियंस होता जितना मुझे आज एक्सपीरियंस है। सीएम योगी का भी कहना है कि पढ़ेंगी बेटी तभी बढ़ेंगी बेटी, और आप आंकड़े देखें तो यूपी पीसीएस में 10 में से 8 लड़कियों ने परचम लहराया है। और इसको आगे कैसे और लड़कियों को आप संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह वो पढ़ाई करें? सरकार अगर फोकस कर रही है कि बच्चियों को पढ़ाना है, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे समाज में कहीं ना कहीं लड़कियों को पीछे रखा जा रहा है। तो जितना लड़कियां आगे बढ़ेंगी, और इससे आगे बढ़ने से हमारा तात्पर्य सिर्फ ये नहीं है कि घर से बाहर उन्हें निकलने दो, इसका ये भी मतलब है कि लड़कियों को एक विजिबिलिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। उनको अगर वो प्रशासन में जितनी ज़्यादा महिलाएं रहेंगी, जितना राजनीति में महिलाएं दिखेंगी, साथ ही साथ प्राइवेट जॉब हो या रिसेप्शन पे हो या कहीं भी जितनी ज़्यादा हमें महिलाएं दिखेंगी, उतना ही फिर महिलाएं अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगी। तो समाज का कोई भी तबका जब तक उसे विजिबिलिटी नहीं मिलेगी हमारे समाज में, जब तक वो जगह जगह दिखेंगे नहीं, तब तक उनके हक की बातें होना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए शायद कहा जाता है कि पढ़ो, आगे बढ़ो और अपने आप को दिखाओ समाज के सामने, ताकि तुम खुद अपने हक की बात कर सको। और जितनी भी लड़कियां तैयारी कर रही हैं या 12th में हैं या आगे 35-40 की उम्र में है, अपनी जॉब चेंज करना चाह रही हैं या नई जॉब करना चाह रही हैं, रुकना कोई ऑप्शन नहीं है। लड़ाई करो, अपने आप से लड़ो और अपने आसपास जो भी लोग रोक रहे हैं उनसे लड़ो, और आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी चीज़ है। लड़कियों के लिए खासकर बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ना। पर आप ये देखेंगे यूपीएससी को जिस तरह से 2022 को 10 महीने के अंदर सफलतापूर्वक पारदर्शिता के साथ नतीजे जो आए हैं, वो आप देख कम समय में इतना जल्दी रिजल्ट आ जाना, उसको आप कैसे देख रही हैं? इसको मैं देखूंगी कि 2017 के बाद से, जब से सरकार आई है, मैंने 2017 से ही इन सब चीज़ों पे फोकस करना शुरू किया था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी, रिज़ल्ट। तब से इसके पहले मैंने सुना था कि रिज़ल्ट बहुत लेट होता है, तो मुझे था कि शायद देखते हैं कब रिज़ल्ट लेट होता है। बट 2017 से ही मैंने तैयारी शुरू की और उसके बाद से मैंने कभी नहीं देखा कि रिज़ल्ट लेट आ रहा हो या महीनों से पेंडिंग चल रहा हो। तो ये रिज़ल्ट भी बहुत ही टाइम में आया है। कोविड के बाद भी हमारा जो कैलेंडर चल रहा है, 2022 का रिज़ल्ट इसी फाइनेंशियल ईयर में आ जाना, उसके बाद 2023 का प्री भी इसी टाइम में होना, तो कोविड के बाद से भी डिले ना होना, ये भी मुझे लगता है कि अभ्यर्थियों के लिए बहुत सुकून रहता है। उनको पता रहता है कि उनको कब क्या करना है, किस चीज़ की तैयारी करनी है। बड़ी बात की कि कोविड के बाद भी जिस तरह सरकार ने समय रहते ही पारदर्शिता के साथ इस रिजल्ट को अनाउंस किया, जिसमें कि 10 में से 8 लड़कियों ने परचम लहराया। हमारे साथ प्रतीक्षा पांडे के भाई भी हैं। आखिर देखते हैं कि संघर्ष की कहानी के पीछे उनका क्या राज है, ऐसे कौन से बंद लिफाफे हैं जो अभी खोलेंगे राज। मैम कैसे तैयारी करती हैं, उनके क्या कुछ ऐसा राज जो दर्शक देखना भी चाहे और जो बच्चे हैं वो जान पाए?
प्रतीक्षा का हेल्थ इशू बहुत होता था, तबीयत ख़राब होती थी। तो ऐसा भी टाइम था कि हम लोग 7-7 8-8 घंटे हॉस्पिटल में चेकअप करा रहे हैं, टेस्ट के लिए लाइन में लगे पड़े हैं, और वहाँ से आने के बाद भी वो पढ़ाई करती थी। तो ये कंसिस्टेंसी का लेवल था। और बाकी हमारे साथ में कभी मम्मी गई या कभी पापा गए, हम लोग आके थक के सो गए। वो पढ़ती थी, अगर उसका टारगेट था कि हाँ ये चीज़ हमें ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है, वो चाहे जैसे हो जाए, करना है तो करना है। कोई ऐसे टिप्स मतलब कि ऐसे कोई मतलब ऐसे राज जो कि वो चुपचाप ऐसे पढ़ती थी या किसी को बताती नहीं थी, या कुछ मतलब लैपटॉप से दूर रहना या बंद कमरे में चुपचाप बैठ कर संघर्ष करना? ऐसा कुछ नहीं था। हमारे यहाँ कैमरे भी लगे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कैमरे के सामने ही पढ़ती थी। उसका 2 पॉइंट बन जाता था, एक तो कि हाँ कोई ना कोई देख रहा है, मम्मी या पापा कोई ना कोई देख रहे हैं, और दूसरा ये कि हाँ पढ़ते समय तो फिर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा कि कैमरे के सामने बैठ के मोबाइल चलाएंगे तो मम्मी देख के गुस्सा हो जाएंगी या ऐसा कुछ। और वो ऐसी चीज़ें करती नहीं थी। पढ़ाई लैपटॉप से करना है, मोबाइल से करती नहीं थी। मोबाइल पे बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। बेटियों ने अपनी हिस्सेदारी की नई तस्वीर बयां की है, ये करके नहीं बोल के नहीं करके दिखाया। मेरे साथ उनकी मम्मी भी हैं, जानेंगे कुछ उनसे भी कि आखिर क्या ऐसी कुछ खुशी के जो पल हैं उस पर किस तरह वो देखती हैं और किस तरह। मैम, आपको तो बड़ी खुशी की बात है कि बेटी ने क्वालिफाई किया, कुछ कैसे देखती है? बहुत ही खुशी का पल है, बहुत ही मेरे लिए गौरवान्वित पल है, बहुत ही खुशी का पल है। ये बहुत दिन के बाद मेरे लिए ये खुशी का अवसर इतना बड़ा जिसको कि महसूस कर रही हूँ मैं। कैसे कैसे बधाइयाँ मिल रही हैं आपको? मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स सब बधाइयाँ दे रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स दे रहे हैं, सभी कोई बधाई दे रहे हैं, तो और अच्छा लग रहा है कि आज बिटिया की वजह से हम जाने जा रहे हैं। प्रतिभा जी, एक आखिरी सवाल लेंगे क्योंकि आपके पास समय का भी अभाव कम है। आने वाली जो जनरेशन है, लड़कियां बेटियां को, उनको कुछ ऐसा टिप्स बता दीजिए कि वो किस पे ज़्यादा ध्यान दें और किस पे ज़्यादा उनका ध्यान केंद्रित रहे। जी, अगर मैं सिर्फ बात करूं बच्चियों की, लड़कियों की, महिलाओं की जो मुझसे बड़ी उम्र में या छोटी हैं, जो तैयारी कर रही हैं, तो मैं उन्हें ये बात बोलूँगी कि इतना ध्यान रखिए कि हमारी लड़ाई हमारी खुद से है, बाकी समाज हमें बाद में रोकेगा। अगर हम खुद उनके सामने घुटने टेक देंगे कि अच्छा आप ये कह रहे हो तो ठीक है मैं यही करती हूँ, वो छोड़ देती हूँ, तो जब हम घुटने टेक देंगे तो फिर हमारा स्ट्रगल ख़त्म हो जाता है, हमारा करियर ख़त्म हो जाता है, या यूँ कहें हमारे सपने ख़त्म हो जाते हैं। तो अपने सपने मत छोड़िए, दुनिया से बाद में लड़ेंगे, पहले अपने आप से हमें लड़ना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने इन 4-5 सालों में सीखा है कि अगर मैं किसी के सामने अपनी आवाज़ खुद नहीं उठा रही हूँ तो फिर मैं खुद की इज़्ज़त नहीं कर रही हूँ, तो फिर ऐसे में मैं कैसे खुद को इस लायक मानूँ कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो बच्चियों को, जितनी भी महिलाएं हैं, मेरा सबको यही रहेगा कि खुद से पहले लड़िए, समाज से फिर बाद में लड़ेंगे, और फिर तीसरे नंबर पे फिर ऐसे ही और आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग आगे। तो ये प्रतीक्षा पांडे जी थी, यूपी PCS सेकंड रैंक हासिल किया है। तो साफ संदेश है कि भरोसा कीजिए जनाब, बेटियां इतिहास रच देंगी, क्योंकि यूपी PCS के परिणामों से साफ संदेश जाहिर होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अरशद खान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।